रिटर्न टू साइलेंट हिल बेसिकली एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी है जिसमें हॉरर के नाम पर मॉन्स्टर वाला मसाला है। कहने का मतलब है कि मॉन्स्टर या राक्षस को देखो और डरो। ये मूवी साइलेंट हिल नाम की एक जापानीज कोनामी की वीडियो गेम का एडॉप्शन है। इसके ऊपर इसी डायरेक्टर ने 2006 में साइलेंट हिल नाम की एक और मूवी बनाई थी और अब 20 साल बाद 2026 में क्रिस्टोफर ग्रेस ने साइलेंट हिल की रिबूट मूवी रिटर्न टू साइलेंट हिल रिलीज की है, जिसे देखकर लोगों ने उन्हें भर भर कर गालियां दी है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि जिस बंदे ने 2006 में साइलेंट हिल वीडियो गेम पर साइलेंट हिल नाम की ही एक रापचिक एडॉप्शन बनाया था, वही बंदा 20 साल बाद हक दिया। एस शंकर की 1996 वाली इंडियन क्या मूवी थी यार, रापचिक मास्टरपीस। उसी डायरेक्टर की 2024 की इंडियन 2, ये क्या था बहनचो, ये तो बवासीर बना दिया। इसका मतलब लेगी से बिगाड़ू बीमारी इंडिया से बाहर जा चुकी है। कहानी सरल है। जेम्स और मैरी पहली बार यहाँ मिलते हैं, फिर इन दोनों के बीच प्रेम संबंध चालू हो जाता है। फिर जेम्स मैरी के साथ ही मैरी के घर ही साइलेंट हिल का घर जमाई बनकर रहने लगता है। लेकिन एक दिन जेम्स को पता चलता है कि मैरी किसी कल्ट से जुड़ी हुई है और वो लोग उसे 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाकर बदले में मैरी का खून पीते हैं, चाटते हैं। छी, ये सब देखकर जेम्स मैरी से बोल देता है रिश्ता खत्म और मैं चला मेरे घर। बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है। लेकिन जेम्स मैरी को बुला नहीं पाया। वो साला दाढ़ी उगाकर नशेड़ी कबीर सिंह बन गया। लेकिन एक दिन उसे खबर मिलती कि मैरी ने उसे बुलाया है। नशेड़ी जेम्स कबीर मैरी से मिलता है और मैरी का दम घोट कर उसका दम निकाल देता है। वेट, ऐसा मैरी उसे करने को बोलती है क्योंकि मैरी को जो 2 बूंद पोलियो की दवा उसका कल्ट पिलाता था, उससे मैरी को एक भयानक बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। तो मैरी ने कहा मार दो मुझे, तो जेम्स ने मार दिया। जेम्स से पागल हो चुका है। वो अब दोबारा मैरी को बचाने साइलेंट हिल आया है। जी हाँ, क्योंकि मैरी ने पत्र लिखकर उसे बुलाया है। ऊपर हमने देखा वो कितनी आसानी से मैरी से मिल लिया था, लेकिन यहाँ उसे मैरी को ढूंढना तो ही है और उसे सॉरी भी बोलना है। और इसी ढूंढने के क्रम में सबसे पहले उसे एंजेला मिलती है। जो उससे बोलती है चले जाओ यहाँ से, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा। लेकिन जेम्स, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं जब तक मैरी को नहीं ढूंढ लेता तब तक नहीं जाऊंगा। और वो साइलेंट हिल में जाता है। You can always come back and find me. I'm Angela. उसे वहाँ एक भिखारी मिलता है जो उससे बोलता है चले जाओ यहाँ से क्योंकि अंधेरा आ रहा है। और जेम्स ठीक है जाता हूँ। और तभी उसे एक नाइट क्लब दिखता है और नाइट क्लब में चला जाता है क्योंकि भिखारी को मारना भी तो है। भिखारी, ये क्या है? जो भी है काफी भयानक दिखती है। जेम्स भिखारी की चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो दौड़कर उसके पास आता है और क्या देखता है? वो क्या देखता है कि भिखारी का पूरा शरीर पिघल रहा है। ओ माय गॉड, वो चीज तो जेम्स की तरफ ही आ रही है। अच्छा। अरे ये बात है। इसकी छाती से एसिड जैसा खून बाहर आता है जो उसे छोड़कर किसी भी चीज को पिघला सकता है। लेकिन जेम्स को नहीं पिघला पाया, वो तो बच गया। अब इन कीड़ों से मिलिए जो छोटे छोटे इंसानी बच्चों की तरह लगते हैं। वो कीड़े जो कि बहुत ज्यादा हैं। वो इन चलते फिरते बिना हाथ की ठाकुर की छोरियों को खा जाते हैं। सही सुना आपने, खा जाते हैं। पर हमारा हीरो जेम्स उनसे भी बच जाता है और उनसे बचकर उस बिल्डिंग में आता है जहाँ वो और कभी मैरी रहा करते थे। वो पुरानी याद है। जेम्स को यहाँ से ब्रूक हेवन हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म मिलता है। मतलब इस हॉस्पिटल में मैरी एल क्रेन को भर्ती किया गया है। देखो, यहाँ किया गया है, यहाँ किया गया था, समझे? लेकिन जेम्स को यहाँ कुछ और भी व्यक्तित्व मिलते हैं, जैसे कि ईडी, मेंटली डिस्टर्ब बंदा है जो दिखता जेम्स की तरह है पर मोटा है। फिर लोरा जो कि यहाँ बंद है और उसका खिलौना काफी भयानक है। एक और है जो कि आ रहा है, पिरामिड हेड। और ऐसे ही 2-3 और किरदार हैं, जैसे कि ये स्पाइडर लेडी जो पता नहीं क्यों पर जेम्स के पीछे पड़ी है, लेकिन तभी पता नहीं क्यों पिरामिड हेड आकर उसे मार देता है।
ये चीज वो कीड़े, ईडी, नर्सों का झुंड, स्पाइडर लेडी, एक और है ये मारिया, जिसे नर्सों का झुंड घायल कर देता है, जो कि मैरी की तरह ही दिखती है, जो कि जेम्स की मदद मैरी को ढूंढने में करती है, जो जेम्स को लुभाती है कि अगर तुम्हें मैरी ना मिले तो तुम मैरी ले भी सकते हो और मेरे साथ रह भी सकते हो। ये सारी मुसीबतें हैं जो मैरी का सच पता लगाते वक्त जेम्स के मार्ग में आ रही है, पर जेम्स अपने विल पावर से यानी कि पिरामिड हेड की सहायता से उन्हें हराता है, क्योंकि पिरामिड हेड जेम्स ही है। समझो, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। अगर लोरा की बात करें तो लोरा जेम्स के लिए गूगल मैप है। पहले पिरामिड हेड लोरा को यहाँ से फ्री करता है और फिर लोरा जेम्स को बताती कि मैरी कहाँ है। मैरी ब्रूक हेवन हॉस्पिटल की टॉक्सिकोलॉजी यूनिट के इस रूम में है। जहाँ मैरी कुछ ऐसी दिखती है, ओ माय गॉड, जिसके 4 हाथ है। और देवी कहाँ थी आप? आपकी याद में जेम्स ज्यादा हो गए। उन 4 हाथों में से एक हाथ जेम्स के मुंह में जाता है ताकि उसकी हलक से सच्चाई बाहर निकाली जा सके। और सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई यह है कि मैरी मर चुकी है और उसका पूरा नाम मैरी एंजेला लोरा क्रेन है। वाओ, इंसेप्शन वाला ट्विस्ट। इस सीन के बाद जेम्स को लोरा दिखनी बंद हो जाती है। फिर वो एंजेला के पास आता है जिस उसके फादर ने पकड़ रखा है, लेकिन जेम्स हीरो बनकर उसे मुक्त करेगा। बड़ा ही चिपचिपा सा सीन है। एक्चुअली मैरी को उसके फादर ने अपने से जकड़ रखा है। इसका मतलब यह है कि मैरी को उसके फादर की सजा ने उसे पकड़ कर रखा है। वैसे सीन बड़ा ही घिनौना है और ऐसा एक दृश्य ये वाला देखकर जेम्स ने मैरी से अपना रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन इस बार जेम्स से गलती दोबारा नहीं करना चाहता और वो एंजेला से बोलता है आई एम सॉरी बाबू, एंड देन एंजेला फ्री हो जाती है। अब बची मैरी उसे लेक व्यू होटल की छत पर मिलती है। जेम्स को एक गिल्टी खाई जा रही थी। जब मैरी को उसकी बहुत जरूरत थी तब उसे छोड़कर चला गया था, तो वो इस बात के लिए मैरी को सॉरी बोलता है और मैरी उसे गले लगाकर उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है। इस सीन से इस सीन तक मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया वो सब जेम्स के दिमाग में चलता है, या कहिए कि वो जेम्स की मानसिक कंडीशन थी। अब ये मानसिक कंडीशन कब चालू होती है सुनो। जब इस सीन में जेम्स मैरी को मार देता है तो वो मैरी की बॉडी लेकर अपनी गाड़ी के साथ जल समाधि लेने लगता है। वो भी मरना चाहता था, लेकिन सही टाइम पर इस डॉक्टर की टीम आकर उसे बचा लेती है। जब वो हॉस्पिटल में जागता है तो डॉक्टर लेडी आकर उसे बताती है कि जेम्स मैरी मर चुकी है, और इस बात को यहाँ जेम्स एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ लेक में गिरने से लेकर यहाँ हॉस्पिटल में होश में आने तक ये वाला सीन और ये वाला सीन जो कि उसके दिमाग में ही चलते हैं, इन दोनों सीनों के बीच की घटनाओं में जेम्स कमजोर होता है। उसकी विल पावर ना के बराबर होती है। वो सच और झूठ में अंतर नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब वो यहाँ हॉस्पिटल में एक्सेप्ट कर लेता है कि मैरी जा चुकी है, तब फिर से हम उसके दिमाग में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह वो मारिया को यानी कि टेम्पटेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। वो मैरी की यादों को किस तरह भुलाकर ऐसे सच्चाई की ओर आगे बढ़ता है, यानी कि मूव ऑन करता है। और इस रियल सीन में मैरी उससे बोल भी देती है, अगर तुम मेरे साथ होते भी ना तब भी तुम मुझे मेरे पापा की सजा से नहीं बचा पाते, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। और इस बात का असर उसके दिमाग के अंदर भी होता है। लोरा, एंजेला, मैरी ये तीनों उसे माफ कर देते हैं, यानी कि पहले उसके दिमाग ने बोला मैरी की ऐसी कंडीशन के लिए तुम जिम्मेदार हो, लेकिन बाद में जब उसके दिमाग ने रियल मैरी की बात सुनी कि तुम जिम्मेदार नहीं हो, तब उसके दिमाग में जितनी भी काल्पनिक लोरा, एंजेला, मैरी थी जो कि उसके दिमाग नहीं बनाई थी, क्योंकि जेम्स से गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन वास्तविक मैरी की बात सुनकर यानी कि सच्चाई जानकर जेम्स के दिमाग में जितनी भी झूठी मैरियाएं होती है उन्हें नष्ट कर देता है और जेम्स को गिल्टी मुक्त कर देता है और बोल देता है जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। और जेम्स मुंह
ऑन कर जाता है और ऐसे ही तो हम मूव ऑन करते हैं। तो इसका मतलब साइलेंट हिल कभी ऐसी थी ही नहीं, ना ही ऐसे कोई क्रीचर थे और ना ही मेरी ऐसी थी। वास्तविकता में तो मेरी ऐसी थी। ये सारी चीजें जेम्स के दिमाग की उपज थी। लेकिन डायरेक्टर बोला ऐसे कैसे, मैं तो इंसेप्शन बना रहा हूँ, दर्शकों को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक। तो भाई ने ओपनिंग वाला सीन एंडिंग में दिखा दिया। How do you know that? दोनों यानी कि जेम्स और मैरी गाड़ी में बैठकर इस बार साइलेंट हिल ना जाकर कहीं और चले गए। आप तुम गेस करते रहो कि ओपनिंग सीन रियल था या एंडिंग सीन। मैं इनकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था, पर ये खुद ही इज्जत लुटवाने पर तुले है तो क्या ही कर सकते हैं। जोशुआ क्रेन यानी कि मैरी का फादर, ये पूरा ग्रुप या कल्ट जोशुआ की पूजा करता था और इनका मानना था कि जोशुआ ने ही साइलेंट हिल की स्थापना की है। आई डोंट नो, पर ये मानते थे। ये कल्ट ये भी मानता था कि साल में 2 बार यानी कि दिसंबर में और जून में हमें मैरी का खून पीना चाहिए। ये उनका सम काइंड ऑफ रिचुअल था, आई थिंक जोशुआ को खुश करने का, और ऐसा मैरी के साथ बचपन से होता आ रहा था। How long? Since I was a girl. तो इसका मतलब मैरी का बचपन से ही ब्रेन वॉश हो रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम सही है, परफेक्ट है, इसलिए वो कभी भी इस चीज का विरोध नहीं करती। अब उसके फादर ने मैरी के साथ ऐसा किया ही क्यों, उसे इतनी खौफनाक सजा क्यों दी, इस चीज का इस मूवी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। और जान के भी क्या ही कर लोगे तुम। इस ओपनिंग सीन में मैरी साइलेंट हिल छोड़कर जा रही थी, परंतु तभी उसे जेम्स से मिल जाता है और प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों वापस साइलेंट हिल में रहने चले जाते हैं। वो अच्छा, इस बात ने भी जेम्स में गिल्टी भर दी कि अगर वो मैरी से नहीं मिलता तो शायद मैरी साइलेंट हिल छोड़कर चली जाती और उसकी हालत ऐसी नहीं होती। पर सच्चाई यह है कि इस पोलियो की दवा ने मैरी में बीमारी तो पैदा कर दी थी। अब वो कहीं भी रहती उसे वो भयानक बीमारी तो होने वाली ही थी। इसका मतलब मैरी को जो बीमारी हुई थी वही बीमारी कल्ट के बाकी लोगों को भी हुई होगी, क्योंकि वो लोग भी तो उसका खून पीते थे, चूसते थे, चाटते थे। इन दोनों सेंसर को देखकर तो ऐसा ही लगता है, यानी कि जोशुआ का पूरा कल्ट खत्म हो गया। क्या ये जोशुआ की चाल तो नहीं थी अपने पूरे कल्टों को मारने की, पर वो ऐसा करेगा क्यों? छोड़ो। एडमिशन फॉर्म पर मैरी का नाम देखो, मैरी एल क्रेन। फिर जोशुआ की इस मूर्ति के पास जोशुआ और छोटी मैरी की फोटो देखो, वो लोरा ही है। तो ये कुछ संकेत है जहां हम पता लगा सकते थे कि एंजेला लोरा ही मैरी है। जेम्स की नकली दाढ़ी वाले जितने भी सीन हैं वो सभी के सभी रियल हैं। वो अपने दिमाग की दुनिया में जब मैरी से दोबारा मिलने आ रहा था तब वह देखता भी है कि साली मेरी दाढ़ी कहाँ गई। ओके, फिर यहाँ इस हॉस्पिटल के सीन में दाढ़ी क्यों नहीं है, वो कहाँ गई? अरे बोला ना, नकली दाढ़ी थी, लगाना भूल गए होंगे। या ये भी हो सकता है कि जेम्स कई दिनों तक बेहोश पड़ा होगा तो हॉस्पिटल वालों ने सोचा क्यों ना हम इसकी दाढ़ी बना दे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और सुनो, जब जेम्स मैरी से रिश्ता तोड़ देता है तो कतई देवदास और कबीर सिंह का कॉम्बो बन जाता है, जिसका इलाज ये लेडी डॉक्टर कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि उसका मरीज यानी कि जेम्स मैरी से मिलने साइलेंट हिल गया है तो ये डॉक्टर लेडी उसकी कंडीशन को देखते हुए अपनी टीम को साइलेंट हिल भेजते ताकि वहां से वो जेम्सो को ला सके, और उसकी टीम सही वक्त पर आकर जेम्सो को बचा लेती है, चैन से मरने भी नहीं देते।